जिस पे सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं अबाउट लाइकिंग समवन एंड देन गेटिंग इन्वॉल्व, गेटिंग अटैच्ड। तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स लव और अटैचमेंट। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। प्लीज आप बताइए इसमें। देखिए मुगीरा भाई, मेरे नज़दीक जो है ना लव, अगर तो इट मीन्स जो इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ लव है कि जिसमें अटैचमेंट भी हो, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी हो, जिसमें जो है वो क्या कहना चाहिए, गोल्स एंड विजन एंड मिशन भी सेम हो, तो दैट लव कैन ओनली अकर आफ्टर मैरिज। मतलब दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, बिकॉज in order to love someone you have to see their all sides, their good and their challenging side, और bad side नहीं कह रहा because ये थोड़ा सा negative word हो जाएगा, and that can only happen when two people are together, living together, doing something, they are involved in a process, they're in a family system, और फिर वो उनको नज़र आएगा कि वो कितना एक दूसरे का जो है ना वो साथ देते हैं। Before that I don't think so कि you can have an idea, to be honest। वो सिर्फ अटैचमेंट है, वो that is an Infatuation। attachment जो जानवर से भी हो सकती है, यानी 15 दिन आप जानवर रखेंगे तो जानवर के साथ भी अटैचमेंट हो जाएगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि चल स्टिल किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पे किसी को पसंद किया जाए? अली भाई देखें, पसंद नापसंद सीधी सी बात है, उसका कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। मतलब पर्सन समटाइम्स, हमारे दीन ने कुछ तो जैसे नबी ने, हाँ, वो पर्सन समटाइम्स डज नॉट नो व्हाई इज ही इन्वॉल्वड इनटू समवन, राइट। सीधी सी बात है कि इतना पता नहीं चलता वो क्या ऐसी सही चीज़ होती है जो अगले को अट्रैक्ट करती है। खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, जनरली हमें सबको पता है खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, सोशल स्टेटस अट्रैक्ट करता है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से आदत हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, पैसा सेम विजन, गोल्स, एम्बिशंस, पैसा भी, फैमिली इवन आपको अट्रैक्ट करती है। मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर एक्चुअली द फैक्टर्स। द मेन पॉइंट हियर इज़, मैं समझता हूँ कि शादी यानी जो रिलेशनशिप है जो भी है उसका सबसे बड़ी बात, उसमें असल चीज़ वो ये है कि वही जो आपने बात की कि कंपेनियनशिप। यानी मैं नसीहत करूँगा भाइयों और बहनों को, यार अगर आप किसी के कंपेनियन नहीं बन सकते सो गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर आप कंपेनियन बनोगे, और वी ऑल नो, एक बंदा डिटरमिन कर सकता है कि यार कितने मेरे चांसेस हैं कंपेनियनशिप के, तो फिर आप पता क्या कर रहे हो, फिर आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, उसको भी तकलीफ़ दे रहे हो, अपने आप को भी कर रहे हो। यू आर सफरिंग, इट्स नथिंग बट सफरिंग, ठीक है ना। मन तअल्लक़ बिग़ैरिल्लाहि उज़िब बिही। तो बंदे को ना, एक बंदा एक फ्रस्ट्रेशन, एक तकलीफ़ में, कंसिस्टेंट तकलीफ़ में रहता है। सो इट्स बेटर टू जस्ट मूव ऑन एंड जस्ट एंड इट, टू एक्चुअली ओवरकम टू, यानी ये एक बंदे की अपने साथ एक जो है ना एक खैर है और अपने साथ भलाई है कि एक बंदा इस चीज़ में इस तरह इन्वॉल्व ना हो। तो इन माई हम्बल, क्योंकि ओपिनियन, लव जो है ना, इट रिक्वायर्स कंपेनियनशिप, इट रिक्वायर्स लिविंग टुगेदर, स्टेइंग विद ईच अदर, यू नो, शेयरिंग विद ईच अदर, गिविंग टाइम टू ईच अदर, जो शादी से पहले बिल्कुल मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। बिकॉज बोथ आर गोइंग शोइंग देयर बेस्ट साइड्स भी। भाई सीधी सी बात है, जो बंदा काम का है ना, अगर आपको काम के बंदे से मोहब्बत है तो वो बंदा ही वोंट बी एबल टू, यू नो, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाएगा कभी भी नहीं। ये मैंने देखा है, वो बंदा जो काम का होता है वो कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह मीट नहीं कर पाता, अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट लिविंग विद दैट पर्सन, यू बिकम पार्ट ऑफ हिज फैमिली। क्योंकि फिर आप उसकी फैमिली का, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बन जाते हो, तो फिर आपको टाइम मिल सकता है, इससे पहले कुछ नहीं मिल सकता। तो इन माई हम्बल ओपिनियन, मायूसी सोल्यूशन पे अगर आप बात करें ना, मायूसी है। यानी मायूसी इंसान को इन चीज़ें, यानी जब आपको पता है कि मेरा यहाँ पे काम नहीं चल सकता, अपने आप को मायूस करें यार उस चीज़ से। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मोहब्बत की दो ही सोल्यूशन हैं इश्क की, या वो मिल जाए या उससे मायूस हो जाए, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी जब आपको पता है कि तो मायूसी तो ये उसकी कहीं और हो जाए, उसकी और हो जाए, या आप कहीं और से कर लें और आपको पता है कि आपकी दूसरी नहीं हो सकती तो मतलब ये भी हो सकता है। तो मायूसी ने एटलीस्ट हैज़ पर्सनली हेल्प मी आउट इन मैनी वेज, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है, इंसान को बहुत सी अट्रैक्शंस फील होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि यार और कोई चारा नहीं है, इट हेल्प्स यू फिर वापस फोकस पे आ जाता है। एटलीस्ट बंदा जो है ना, वो फ्रस्ट्रेशन यानी होती है, बट एट द सेम टाइम वो बंदा जो है ना, उससे निकलना निस्बतन आसान होता है। मतलब, और देखिए मुगीरा भाई, टू बी ऑनेस्ट, इस्तिखारा इज द सोल्यूशन। यस, यू कैन नेवर नो कि ये बंदा मेरे लिए ठीक है कि नहीं। ऑनेस्टली आप डेटिंग करो, जो मर्जी करो भाई, इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीइंग है।
ऐसे ही। अभी आप उन सिचुएशंस में नहीं आए कि उनके आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स ही नहीं अभी पता लेंगे, क्योंकि राइट नाउ आप दोनों का डोपामीन हाई है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो चैलेंजिंग सिचुएशन में आपके साथ कैसा है? आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जब आप उनकी बात नहीं मान रहे और थोड़ा सा अपनी अम्मी की बात मान रहे हो, तब वो आपके साथ कैसा है? ठीक है, तो ये देर आर मैनी सिचुएशंस जो बाद में जाकर जो है ना वो वाजे होती हैं। दैट्स वाई इस्तिखारा इज़ ब्यूटीफुल। यानी आप इस्तिखारा करो और इस्तिखारा सीखो, इस्तिखारा करते कैसे हैं, और ये भी सीखो कि इस्तिखारा का आंसर क्या आता है। और अगर आपको, अब देखें, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर किसी ने इस्तिखारा किया और चले उनका दिल भी मुतमईन नहीं है और उनको बाद में पता ये लग रहा है कि यार शुरू में तो मैंने इनको लाइक किया, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो नमाज़ें भी नहीं इतना पढ़ता या पढ़ती, ठीक है ना, या ये तो बहुत ही मॉड स्क्वाड है। लड़के बाद में ये भी सोचने लग जाते हैं ना, शुरू में तो पसंद कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में देख के, उसके बाद सोचते हैं नहीं यार इनके तो मेल फ्रेंड है, तो बहुत मॉड स्क्वाड है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगते हैं।